हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीबॉडी। देखिए, कल हमने सेकंड पार्ट पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब कंकोड का। आज हम इसके थर्ड पार्ट में कुछ रूल्स का स्टडी करेंगे और उन रूल्स को स्टडी हम क्वेश्चन आंसर के थ्रू ही करेंगे, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो पार्ट है, पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि पॉलिटिक्स ब्लैंक दे दिया आपको। पॉलिटिक्स ब्लैंक नॉट एन इजी गेम, एक तो ये सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस देखिए आपको, मैथमेटिक्स ब्लैंक ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। थर्ड सेंटेंस देखिए, द वेजेस ऑफ सिन ब्लैंक डेथ। फोर्थ सेंटेंस, द न्यूज करेक्ट। इसी तरीके से देखिए, देयर फर्स्ट इनिंग्स डिसअपॉइंटिंग। अब आपके पास ये सेंटेंसेस हैं। अब इन सेंटेंसेस में आपको हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर या वॉज वर्ब का यूज करना है। तो आपको सब्जेक्ट वर्ब करने को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने हेल्पिंग वर्ब भरते हैं। देखिए इसमें क्या आएगा, इज या आर। तो पॉलिटिक्स देखने में तो देखिए पॉलिटिक्स क्या लग रहा है आपको, प्लूरल लग रहा है क्योंकि एस लगा हुआ है, लेकिन पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर ये देखने में आपको प्लूरल लगती है, लेकिन सिंगुलर नाउन के रूप में इसका यूज किया जाता है, तो यहां पर हम इज लगाएंगे। ओके, इसी तरीके से मैथमेटिक्स जो है अपने आप में एक सब्जेक्ट है, यानी देखने में एस लगा हुआ है तो प्लूरल दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने यहां पर भी क्या करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। इज या आर में से यहां भी अपने इज का ही यूज करेंगे। इसी तरीके से द वेजेस ऑफ सिन, वेजेस वर्ड आपको दिखाई दे रहा है कि वेजेस जो है वो प्लूरल दिख रहा है, लेकिन वेजेस अपने आप में सिंगुलर होता है। वेजेस का मतलब दिहाड़ी होती है, यानी वेजेस का मतलब रिवार्ड भी हो सकता है, यानी पाप का जो रिवार्ड होता है वो मृत्यु होती है, तो पाप का जो रिवार्ड होता है या पाप की जो दिहाड़ी होती है वो मृत्यु होती है। तो वेजेस जो है वो क्या होता है, इज या आर, इन दोनों में से भरें तो इज का यूज करेंगे। वेजेस भी अपने सिंगुलर होता है। इसी तरीके से आपने न्यूज सुना होगा, न्यूज अपने आप में आपको न्यूज में क्या लग रहा है, एस लगा हुआ दिखाई दे रहा है, तो प्लूरल दिखा है तो न्यूज इज करेक्ट होता है, ना कि न्यूज आर करेक्ट। ओके, इसी तरीके से द फर्स्ट इनिंग्स का मतलब होता है पारी। फर्स्ट इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स देखिए एस लगा हुआ आपको प्लूरल दिखाई दे रही है, लेकिन अपने इसको सिंगुलर मानते हुए हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि जो देखने में आपको ऐसी नाउन और भी है। देखिए ऐसी नाउन और भी है, जैसे फिजिक्स है, इसी तरीके से इकोनॉमिक्स है। इसी तरीके से आपके पास और भी ऐसी नाउन्स आपको मिलेगी जो कि दिखने में प्लूरल लग रही है, दिखने में बहुवचन लग रही है, लेकिन वास्तव में क्या होती है, वो सिंगुलर होती है। तो उसका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या सिंगुलर मेन वर्ब का ही यूज करेंगे। ओके, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या सिंगुलर मेन वर्ब का ही यूज इसमें करेंगे। अब आप अगला कुछ और सेंटेंस देखिए, जैसे आपको दे दिया जाए ए डजन इंजर्ड, ये दे दिया। सेकंड सेंटेंस देखिए, अ मिलियन ब्लैंक अफेक्टेड बाय द ड्रॉट। इसी तरीके से अ स्कोर सेव्ड। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, द कैटल ग्रेजिंग
और इसी तरीके से अगला वो सेंटेंस है द पीपल सेटिस्फाइड। अब ये सेंटेंस देखिए, अब यहां पर आपको डजन, ए डजन, अब डजन में आपको कहीं भी एस लगा हुआ नहीं दिख रहा है, ये आपको सिंगुलर नाउन दिख रही है, लेकिन और ए लगा दिया तो आप ये सोचोगे कि ये सिंगुलर नाउन है ए डजन, लेकिन ये सिंगुलर है नहीं, वास्तव में ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। ए डजन, ए डजन, ए डजन सिंगुलर ना होकर के ये प्लूरल है। तो वाज या वर में से अगर यहां पर भरें तो ए डजन वर इंजर्ड, ए डजन वर इंजर्ड। अब यहां पर ए मिलियन, इसमें भी अगर वॉज वर भरें तो आपको ध्यान रखना है ए मिलियन वर अफेक्टेड, मिलियंस नहीं है, यहां पर मिलियन लिखा है और मिलियंस होता भी नहीं, मिलियंस मिलियन की बात करते हैं, तो मिलियन वर अफेक्टेड। स्कोर, अ स्कोर वर सेव्ड, ना कि वॉज सेव्ड, यानी वॉज सेव्ड नहीं, वर सेव्ड, वर सेव्ड आएगा, अ मिलियन वर सेव्ड, तो या स्कोर वर सेव्ड। द केटल, अब केटल के साथ केटल अपने आप में केटल दिख रहा है, केटल क्या है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, तो ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, इसका मतलब केटल क्या है, कलेक्टिव नाउन है अपने आप में, तो केटल भी अपने आप में प्लूरल है, तो आपको क्या करना है यहां पर आर, केटल आर ग्रेजिंग। इसी तरीके से पीपल, पीपल की जब अपन बात करें तो पीपल की अगर अपने बात करें तो पीपल के साथ क्या लगाएंगे, पीपल आर, तो पीपल का भी आंसर, पीपल भी अपने आप में क्या होगी, कौन सी नाउन होगी, प्लूरल नाउन होगी, तो पीपल आर सेटिस्फाइड कहेंगे, ना कि पीपल इज सेटिस्फाइड, तो पीपल इज सेटिस्फाइड जो होगा वो रॉन्ग होगा। तो डजन, स्कोर, मिलियन, पीपल, केटल। इसी तरीके से अगर आपको ये दिया जाए ए थाउजेंड, अ थाउजेंड, अब ये देखें, अ थाउजेंड इंजर्ड, अ थाउजेंड इंजर्ड। अब आपको यहां पर वॉज या वर का यूज करना हो तो किसका यूज करेंगे, अ थाउजेंड वर इंजर्ड, यानी थाउजेंड के साथ ऐसा नहीं लगा हुआ है लेकिन फिर भी अ थाउजेंड वर इंजर्ड। इसी तरीके से ए हंड्रेड, ए हंड्रेड, अब यहां हंड्रेड के साथ में आपको कह दिया जाए कि सेव्ड, तो यहां पर वॉज या वर आ जाएगा, तो यहां पर वर का यूज करेंगे, 100 वर सेव्ड। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, डजन, मिलियन, स्कोर, कैटल, पीपल, थाउजेंड, 100, इन सब में किसी के साथ एस नहीं है, और ये अब दिखने में कैसी नाउन लग रही है, सिंगुलर लग रही है, लेकिन वास्तव में ये नाउन क्या होती है, प्लूरल होती है। और प्लूरल के अकॉर्डिंग, यानी कि बहुवचन के अकॉर्डिंग यहां पर, यानी एस वाली हेल्पिंग वर्ब ना भर के बिना एस वाली हेल्पिंग वर्ब जो है वो भरेंगे, या बिना एस वाली मेन वर्ब का यूज करेंगे। ओके, दैट्स ऑल। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट देखिए कुछ शब्द देखिए, कुछ सेंटेंसेस हैं, उन सेंटेंसेस को आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको यूं लगेगा कि ये वास्तव में कुछ और ही कह रहा है और हम भर कुछ और रहे हैं। जैसे द कमांडर, द कमांडर विद ऑल हिज सोल्जर्स, द कमांडर विद ऑल हिज सोल्जर्स किल्ड। अब यहां पर आपको वाज या वर में से एक सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट देखिए, द चीफ कैशियर, द चीफ कैशियर टुगेदर with all his men, all his men have been dismissed, dismissed। अब ये दे दिया dismissed। इसी तरीके से अब नेक्स्ट देखिए आप, he as well as his friends failed। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राम लाइक मोहन एंड सोहन
fond of pictures। अब यहां पर जो आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं इनको बिल्कुल ध्यान से देखना है। क्या लिखा है? द कमांडर विद ऑल हिज सोल्जर। कमांडर अपने समस्त सेनापतियों के साथ, तो कमांडर के साथ विद यूज किया गया है। वास्तव में जो रियल सब्जेक्ट है वो कमांडर है। जो विद के साथ जो शब्द है विद ऑल हिज सोल्जर्स, टुगेदर विद, यहां पर टुगेदर विद लिखा है, टुगेदर विद ऑल हिज मैन, यानी अपने सारे आदमियों के साथ, एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्त भी हैं, मोहन एंड सोहन, मोहन और सोहन की तरह, लाइक मोहन एंड सोहन। तो यहां पर ध्यान देना है कि ये जो लाइक है, एज वेल एज है, टुगेदर विद है और इसी तरीके से विद ऑल हिज सोल्जर्स है, ये इनको हम कहते हैं पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस का मतलब क्या होता है कि वास्तव में वो सब्जेक्ट नहीं होते, सब्जेक्ट उनसे अलग होता है, सब्जेक्ट उनसे अलग होता है। तो यहां पर सब्जेक्ट है कमांडर, तो कमांडर वॉज किल्ड, यहां पर कमांडर सिंगुलर तो वॉज किल्ड, कमांडर विद ऑल हिज सोल्जर्स वॉज किल्ड। द चीफ कैशियर, अब एक वचन हो गया ना, द चीफ कैशियर, यहां पर भी टुगेदर विद ऑल हिज मैन। अब यहां अगर भरना हो हैज या हैव में से भरना हो तो क्या भरेंगे? हैज बीन डिसमिस्ड, हैज बीन डिसमिस्ड। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड। अब यहां पर अपने को हैज या हैव लगाना हो तो ही के साथ हैज लगता है। इसी तरीके से राम लाइक मोहन एंड सोहन, ये पैरेंथेसिस है, तो लाइक मोहन एंड सोहन को छोड़ दीजिए, तो राम के साथ क्या आता है? फॉन्ड ऑफ, तो इज लगाएंगे या आर लगाएंगे, तो आपको भरना है यहां पर इज फॉन्ड ऑफ। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि पैरेंथेसिस जो होता है वो वास्तव में सब्जेक्ट नहीं होते हैं, पैरेंथेसिस को छोड़ दें, ठीक है ना, पैरेंथेसिस को छोड़ दें, पैरेंथेसिस को सब्जेक्ट मानने की गलती कभी ना करें। तो अब इसमें पैरेंथेसिस होते कौन से हैं, जैसे और भी मैं आपको उदाहरण दूं, और भी उदाहरण दूं, जैसे कहें कि सुनील in addition to his mother, Sunil in addition to his mother admitted in the hospital। अब in addition to ये क्या है? पैरेंथेसिस है, तो सुनील के साथ was admitted आएगा, ना कि were admitted आएगा, तो ये पैरेंथेसिस है। इसी तरीके से नो लेस देन का यूज करते हैं, नो लेस देन, ये भी पैरेंथेसिस है। इसी तरीके से रादर देन, ये भी पैरेंथेसिस है। इसी तरीके से मोर देन, ये भी पैरेंथेसिस है। इसी तरीके से बिसाइड्स, ये भी पैरेंथेसिस है। इंक्लूडिंग, ये वर्ड भी पैरेंथेसिस का काम करेगा। एक्सक्लूडिंग, ये भी वर्ड पैरेंथेसिस का काम करेगा। और एंड नॉट जो वर्ड है वो भी पैरेंथेसिस का काम करेगा। तो ध्यान में रखना है कि आपको पैरेंथेसिस का पूरा पूरा ध्यान रखना है। पैरेंथेसिस को सब्जेक्ट के साथ मान करके हमें गलती नहीं करनी है। अगर हम इसकी गलती कर देते हैं तो हमारा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। हमें सब्जेक्ट को ही देखना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही वर्ब का यूज किया जाता है। ओके, दैट्स ऑल। नेक्स्ट देखिए आप कुछ सेंटेंस और देखिए। इन सेंटेंसेस को आप देखेंगे तो बड़ा मतलब अच्छा लगेगा आपको। जैसे आपको ये दिया है, आई हु योर फ्रेंड, आई who your friend should help you। ओके, सेकंड देखिए, you who my friend should help me। नेक्स्ट देखिए, he who your friend should help you। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द पेन विच
in your hand is mine. Next sentence, the book that on the table very interesting. He is one of those boys who very hard. ब्रैकेट में यहां पर आपको दिया है वर्क, बाकी में आपको इज या आर में से कोई एक भरना है। तो यहां पर आपको ध्यान देखना है कि ये यहां पर हु शब्द आया हुआ है, ये क्या चीज है? हु बीच में जब आता है ना हु, और यहां पर देखो क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, कहीं भी प्रश्नवाचक निशान या क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो इसलिए ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, यानी प्रश्नवाचक शब्द नहीं है ये। तो ये क्या है? ये संबंधवाचक शब्द है, जिसको अपने रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं तो ध्यान रखना कि रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है? एंटीसीडेंट का मतलब इससे पहले वाला शब्द। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला जो शब्द होता है, ये जैसे हु से पहले क्या है? आई, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का या मेन वर्ब का यूज करेंगे। तो यहां पर देखिए इज एम आर में से क्या आएगा? आई हु, इज ना लगा करके क्या लगाएंगे? आई हु एम योर फ्रेंड। यहां पर आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? एम आएगा। आई हु एम योर फ्रेंड शुड हेल्प यू। तो यहां पर क्या हुआ? आई के अकॉर्डिंग एंटीसीडेंट है ना ये। इसी तरीके से देखो हु से पहले एंटीसीडेंट क्या है? यू के अकॉर्डिंग इज एम आर में से क्या आएगा? यहां पर आर आएगा। हु का एंटीसीडेंट यू है। इसी तरीके से इस हु का एंटीसीडेंट ही है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? यहां पर इज आएगा। इसी तरीके से विच का एंटीसीडेंट क्या है? दी पेन। तो यहां पर क्या है? पेन है, तो पेन सिंगुलर है तो इज लगेगा। द बुक, दैट का एंटीसीडेंट, ये दैट भी क्या चीज है? रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? यहां पर अपने इज का यूज करेंगे। ही इज वन ऑफ दोज बॉयज, he is one of those boys who, he is one of those boys। अब देखो who का एंटीसीडेंट्स क्या है? those boys। those boys क्या चीज है? those boys प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? वर्क का वर्क ही रह जाएगा, ना कि वर्क्स। तो ध्यान में रखने वाली बात है आपको कि रिलेटिव प्रोनाउन जब आता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन से जब आता है तो हम रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है, यानी पहले वाला जो वर्ड होता है, जिसको अपने एंटीसीडेंट कहते हैं, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग, जो सिंगुलर है एंटीसीडेंट तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ओके, तो इसको भी आप विशेष रूप से देखेंगे, क्योंकि आपको जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा दिया जाता है तो आपको बड़े ऐसे हेल्यूसिनेशन में डाल दिया जाता है, भ्रम में डाल दिया जाता है कि ये करो या ये करो, ये किया तो गलत, ये किया तो गलत। तो उस समय आपको पूरे नियमों को ध्यान में रखते हुए आपको फिलअप करने हैं। जैसे ये दिया है, ही इज वन ऑफ दोज पेट्रियोट्स, इज वन ऑफ दोज पेट्रियोट्स हु laid down their lives for the country। अब ये लिखा है। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, ही इज वन ऑफ द मोस्ट illustrious students who passed out from our college। ऐसे ही आप देखिए,
दिस इज वन ऑफ द मोस्ट exciting matches that being played on our field. अब इसमें देखना है, यानी यहां पर प्लूरल नाउन और प्रोनाउन का यूज किया जा रहा है। प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जा रहा है और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पैट्रियट्स देशभक्त, इसके बाद हु का यूज किया जा रहा है। मोस्ट इलस्ट्रेट स्टूडेंट्स प्लूरल है, उसके बाद हु का यूज किया जा रहा है। एक्साइटिंग मैचेज है, उसके बाद दैट का यूज किया जा रहा है। तो कहने का मतलब इनसे पहले वाले नाउन और प्रोनाउन को उसका एंटीसीडेंट मानते हैं। अब आप इस वन को देख करके, कई बच्चे क्या करते हैं, इस वन को देख करके क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर भर देते हैं। तो वन को नहीं देखना है, आपको एंटीसीडेंट देखना है। हु से पहले देखिए क्या है, पैट्रियट्स प्लूरल है ना, बहुत देशभक्त, बहुत सारे हो गए। ऐसे हु से पहले क्या है, यहाँ स्टूडेंट्स है, बहुत सारे हो गए। दैट से पहले मैचेज है, बहुत सारे हो गए। तो अपने को एंटीसीडेंट को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। अब आपको बताना है हैज आएगा कि हैव। हैज में एस है, तो सिंगुलर के साथ लगता है, तो अपने क्या लगाएंगे, हैव। हु हैव लेड डाउन देयर लाइफ। ओके, इसी तरीके से हु, अब यहां पर भी हैज या हैव में से एक भरना हो तो हैज तो सिंगुलर के साथ लगता है, तो हैव, हु हैव पास्ड। ओके, यहां पर भी देखिए अपने मैचेज में भी हैज लगाएंगे या हैव, तो क्या लगाएंगे, हैव का यूज करेंगे। आपको वन नहीं देखना है, वन देखोगे तो आप गलती कर जाओगे। वन को नहीं देखना है, वन देखते ही आप इसको गलत कर दोगे, ठीक है ना। तो वन को नहीं देखना है, आपको एंटीसीडेंट देखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट्स क्या है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंसेस आप देखिए, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसको समझना है, तभी ये बातें आपके समझ में आ पाएगी। देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द मोस्ट पावरफुल कंट्री, मोस्ट पावरफुल कंट्री, ठीक है ना, ये दे रखा है मोस्ट पावरफुल कंट्री। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, गुलिवर्स ट्रेवल्स अ नोवेल ऑफ एडवेंचर। नेक्स्ट सेंटेंस, 60 miles, not a long distance for a motorist। ये सेंटेंस। नेक्स्ट है 10 lakh rupees, a huge sum, 4 quintals, a heavy load for a camel। अब यहां आपको देखना है, तो यहां आपको देखते इसमें बहुत ही ध्यान रखना कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यहां स्टेट्स को देख करके यूं लग रहा है कि ये बहुत ही कोई प्लूरल है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रूस। ये क्या है, प्लूरल नेम होते हैं। प्लूरल नेम होते हैं तो इनको देख के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये किसी एक देश का ही नाम है, तो अपने इज या आर में से अगर भरना हो तो यहाँ इज ही भरेंगे। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द मोस्ट, इज लगाएंगे। गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये क्या है, किसी बुक का नाम है, तो वैसे तो ट्रेवल्स, गुलिवर्स प्लूरल दिख रहा है, तो अपने क्या करेंगे, इसके चक्कर में ना पड़ के इज का प्रयोग करेंगे। द गुलिवर्स ट्रेवल इज अ नोवेल। बाद में देखो ए नोवेल लिखा है ना, ए का मतलब एक ही है ना। 60 माइल्स ये दूरी है, ए लॉन्ग डिस्टेंस कर रहा है, एक लंबी दूरी नहीं है, तो एक यूनिट के रूप में इसकी बात की जा रही है, एक इकाई के रूप में बात कर रहे हैं। तो ई 60 माइल्स 60 किलोमीटर की दूरी, एक लंबी दूरी नहीं है मोटर वालों के लिए। तो ये ए लिख रहा है, तो यहां पर क्या है, इज 60 माइल्स इज
यहां पर इज का यूज करेंगे। 10 लाख रुपीज ए ह्यूज से, बहुत बड़ी राशि, एक बहुत बड़ी राशि, तो यहां 10 लाख रुपीज एक यूनिट के रूप में काम में अमाउंट की बात कर रहा है, तो यहां पर इज का यूज करेंगे। इसी तरीके से 4 क्विंटल्स इज लगाएंगे, क्यों? ए हैवी लोड, आगे ए हैवी लोड, बहुत भारी वजन, एक भारी वजन होता है कैमल के लिए, तो यहां पर इसके लिए अपने किसका प्रयोग करेंगे? इज का यूज करेंगे, जब उसको एक यूनिट के रूप में हम उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट आप देखिए कुछ सेंटेंस आप और देखिए सेंटेंस देखिए, योर ट्राउजर्स डर्टी। ओके, नेक्स्ट, योर सीजर्स ब्लंट, और उसके बाद द टोंग्स मिसिंग। ऐसे ही वेयर योर स्पेक्टिकल्स, ठीक है ना। यहां देखिए, आपको देखना है योर ट्राउजर्स मतलब पजामा। अब ट्राउजर्स, सीजर्स, टोंग्स, स्पेक्टिकल्स, अगर इसको देखो, ट्राउजर्स पजामा होता है, सीजर कैंची होती है, टोंग चिमटा होता है, स्पेक्टिकल चश्मा होता है, और ये कभी सिंगुलर नहीं हो सकते। कैसे नहीं हो सकते? ट्राउजर के 2 पार्ट होते हैं, सीजर के 2 पार्ट होते हैं, टोंग्स चिमटे के 2 पार्ट होते हैं, स्पेक्टिकल्स चश्मे के 2 पार्ट होते हैं, गोगल्स के 2 पार्ट्स होते हैं। तो जैसे आप सीयर्स होता है, सीयर्स का मतलब जो प्लास होता है, जिसको अपने प्लास बोलते हैं, सीयर्स, तो उसके भी 2 पार्ट होते हैं। तो ये जो 2 पार्ट होते हैं, इसका मतलब ये प्लूरल होते हैं, ये सिंगुलर हो ही नहीं सकते। तो अपने योर ट्राउजर्स आर डर्टी बोलेंगे, ना कि इज डर्टी। इसी तरीके से इसमें योर सीजर्स आर ब्लंट बोलेंगे, मतलब कैंची आपकी अब तीखी नहीं रही, ब्लंट का मतलब अब तीखी नहीं रही है। इसी तरीके से टोंग्स, चिमटा आपका गुम हो गया है, तो आर लगाएंगे। तो इसी तरीके से यहां पर आर लगाएंगे। इसी के वेयर आर योर स्पेक्टिकल्स, आपके चश्मे कहां है, तो आर लगाएंगे, आपका चश्मा कहां है, किसी से पूछना हो वेयर आर योर स्पेक्टिकल्स, ना कि वेयर इज योर स्पेक्टिकल्स। गलत है, वेयर इज नहीं कहेंगे स्पेक्टिकल्स के लिए, वेयर आर ही कहेंगे, क्योंकि चश्मा कभी सिंगुलर नहीं हो सकता, सीयर कभी सिंगुलर नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इस बात को अभी विशेष रूप से ध्यान रखना है। लेकिन अब इसको दूसरे तरीके से प्रेजेंटेशन दिया जाए, कि आपको इस तरीके से दिया जाए, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स रेडी फॉर यू। इसी तरीके से आपको ये दिया जाए, ए पेयर ऑफ सीजर्स ऑन द टेबल। अब यहां देखिए, हमने पहले बोला कि ट्राउजर सिंगुलर हो ही नहीं सकता, लेकिन इसका सिंगुलर बनाया है कि पजामे की एक, सीजर कैंची की एक कैंची पड़ी है तो ए पेयर ऑफ सीजर, एक पजामा पड़ा है तो ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स। तो यहां पर अब हम यहां पर सिंगुलर यूज करेंगे, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज रेडी फॉर यू, ए पेयर ऑफ सीजर्स इज ऑन द टेबल। यहां पर इज का यूज करेंगे, ए पेयर ऑफ सीजर्स, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ए पेयर ऑफ टोंग्स, ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, वहां सिंगुलर हो जाएगा। ओके, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। लंबा होगा थोड़ा सा वीडियो, लेकिन मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा यहां फिनिश करना चाहता हूं। तो देखिए, कुछ सेंटेंसेस और देख लेते हैं अपने। वॉकिंग गुड एक्सरसाइज। नेक्स्ट, टू वर्क हार्ड हिज लॉट। इसी तरीके से हाउ टू रीच देयर द प्रॉब्लम। इसी तरीके से दैट ही इज ऑनेस्ट इज नॉन टू ऑल।
अब अगर इन सेंटेंस को आप देखेंगे तो यहां पर सिंगुलर और प्लूरल को डिटरमाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ध्यान रखना है। वॉकिंग ए गुड एक्सरसाइज, यहां वैसे यहां दिख रहा है कि ए गुड एक्सरसाइज, एक अच्छा व्यायाम है, क्या, घूमना। यहां वॉक एक वर्ब है, ध्यान रखना, नाउन नहीं है। वॉक एक वर्ब है, WALK, वॉक एक वर्ब है। वॉक मीन्स चलना, घूमना। अब उसी वर्ब को जब हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं और उसके साथ ING लगा देते हैं, वॉक के साथ ING लगा देते हैं और उसको सब्जेक्ट के रूप में या नाउन के रूप में यूज कर देते हैं, तो इसका जो नाम है वो क्या पड़ जाता है, जीरंड पड़ जाता है। और इसी नाउन को जब 2 प्लस बेस वर्ब का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म, इसमें यूज कर दिया जाता है तो इसका नाम पड़ जाता है इंफिनिटिव। ये जो है इंफिनिटिव, ये 2 प्लस नाउन इंफिनिटिव। अब बात करता हूं, ये भी नाउन के रूप में ही यूज होता है। वॉक प्लस ING ये नाउन के रूप में, यानी जब सब्जेक्ट की जगह पर प्रयोग की जाती है या ऑब्जेक्ट की जगह पर प्रयोग की जाती है तो ये जीरंड बन जाती है। 2 प्लस बेस वर्ब जो होती है ये भी नाउन के रूप में काम आती है तो ये इंफिनिटिव बन जाती है, इंफिनिटिव और जीरंड, और इंफिनिटिव और जीरंड बन जाती है। तो इंफिनिटिव और जीरंड नाउन होती है तो इनको सब्जेक्ट के रूप में काम लिया जा सकता है, तो इसलिए इसको सिंगुलर मानते हैं। इंफिनिटिव और जीरंड जब भी आता है तो वॉकिंग या घूमना इज अ गुड एक्सरसाइज। टू वर्क हार्ड ये क्या है, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इंफिनिटिव है तो इज लगा देंगे। अच्छा, हाउ टू रीच देयर, अब यहां पर क्या है, ये हाउ टू रीच देयर, यहां सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसा कुछ नहीं है, यहां ऐसा कुछ नहीं है, कुछ शब्दों से मिला, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। यहां पर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसका कोई मीनिंग है तो वो क्या कहलाती है, फ्रेज कहलाती है। उसको क्या कहते हैं, फ्रेज। तो जब ऐसे फ्रेज का यूज किया जाए, हाउ टू रीच देयर, यानी वहां पहुंचना क्या है, एक प्रॉब्लम है, तो वहां पर भी अपने सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। हाउ टू रीच देयर इज द प्रॉब्लम। अच्छा, अब हम बात करते हैं, इसमें देखिए ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ऑनेस्ट ये क्या है, ही इज ऑनेस्ट ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कहने का मतलब ये है कि ये अपने आप में एक सेंटेंस बनाया हुआ है, ही इज ऑनेस्ट, ये एक सेंटेंस अपने आप में बनाया और ये एक पूरा सेंटेंस है। पूरे सेंटेंस में एक सेंटेंस, यानी पूरे सेंटेंस का एक भाग जो सेंटेंस है, ये क्या कहलाता है, इसको कहते हैं क्लास। क्लास का मतलब हिंदी में कहेंगे उपवाक्य कहते हैं, जिसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता हो, जिसके अंदर अपनी उसकी वर्ब होती हो, जिसके अंदर अपनी उसका ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता हो। तो ये इसमें देखो, इसमें तीनों चीजें, ही इज ऑनेस्ट, ठीक है ना। तो ये अपने आप में क्या है, एक सेंटेंस है। तो सेंटेंस है तो यहां पर मतलब एक क्लास है, इसका मतलब इसको भी सिंगुलर मानेंगे। तो बात को याद रखना कि जीरंड आ जाए, इंफिनिटिव आ जाए, फ्रेज आ जाए, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट किसकी जगह, सब्जेक्ट की जगह पर, यहां ये बात भी ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट की जगह जीरंड आ जाए, इंफिनिटिव आ जाए, या क्या आ जाए, फ्रेज आ जाए, या क्लाज आ जाए, तो हम क्या करते हैं, सिंगुलर मानते हुए सब्जेक्ट को हम वर्ब का यूज करेंगे। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।